कभी सोचा है कि बस किसी चीज को घुमाने भर से हमारे घरों में बत्तियां कैसे जल उठती हैं? अरे, ये कोई जादू नहीं है, ये तो है गजब की इंजीनियरिंग। तो चलिए आज इसी के पीछे की मशीन यानी डीसी जनरेटर के पुर्जे पुर्जे खोलकर इसके सारे राज समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर घूमने जैसी एक साधारण सी फिजिकल मोशन और हमारे गैजेट्स को चलाने वाली इलेक्ट्रिकल पावर के बीच क्या कनेक्शन है? ये मुमकिन कैसे होता है? असल में ये एक ऐसी पहेली है जिसे डीसी जनरेटर बड़े ही शानदार तरीके से हल करता है। देखिए, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो डीसी जनरेटर एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर है। ये एक तरह की एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी लेता है। सोचिए, जैसे किसी पहिए का घूमना, और उसे दूसरी तरह की एनर्जी मतलब डायरेक्ट करंट डीसी में बदल देता है। ये वो करंट है जो सिर्फ एक ही दिशा में बहता है। पर सवाल है, यह होता कैसे है? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक कमाल का वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। एक ऐसी चिंगारी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो सिद्धांत है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। अरे, इसे एक सिंपल सी रेसिपी की तरह समझिए। सबसे पहले एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड लीजिए, फिर उसके अंदर एक तांबे का तार डालिए और अब उस तार को तेजी से घुमाइए। बस हो गया काम। इसी मूवमेंट से उस तार के अंदर वोल्टेज मतलब एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो जाएगा। यही वो क्यू है जिसके दम पर हर जनरेटर काम करता है। चलिए अब इस सिद्धांत को हकीकत में बदलते हैं और अपने जनरेटर को बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत उन हिस्सों से करेंगे जो हिलते नहीं बल्कि उस जादुई माहौल को बनाने के लिए अपनी जगह पर एकदम डटे रहते हैं। तो सबसे बाहर होता है योक। ये जनरेटर का मजबूत बाहरी कवच है जो अंदर के नाजुक हिस्सों को बचाता है। लेकिन इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन देना नहीं है, ये उस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर फैलने से रोककर उसके लिए एक बंद रास्ता भी तैयार करता है। अब योक के अंदर लगे होते हैं फील्ड पोल्स, जिनके सिरे थोड़े चौड़े होते हैं, जिन्हें कहते हैं पोल शूज। अच्छा, इनका काम है मैग्नेटिक फील्ड को सही आकार देना और उसे घूमने वाले हिस्से पर बराबर फैलाना। ठीक वैसे ही जैसे एक लैंप शेड रोशनी को एक जगह पर फोकस करता है। लेकिन भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ से? वो पैदा होता है इन फील्ड वाइंडिंग से। ये तांबे के तार हैं जो पोल्स पर लिपटे होते हैं। जैसे ही इनमें करंट दिया जाता है, ये पोल्स एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट में बदल जाते हैं। तो बस बिजली बनाने के लिए हमारा मैग्नेटिक स्टेज अब तैयार है। हमारा मैग्नेटिक स्टेज तैयार है। अब बारी है शो के स्टार की। वो हिस्सा जो इस स्टेज पर घूमेगा और असल में बिजली पैदा करने का कमाल दिखाएगा। तो मिलिए आर्मेचर कोर से। ये है वो घूमने वाला सिलेंडर। पर यहाँ एक बहुत ही चालाक इंजीनियरिंग छुपी है। ये देखिए, ये स्टील का कोई ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि पतली पतली परतों को जोड़कर बनाया गया है। ऐसा इसलिए ताकि घूमने के दौरान जो फालतू गर्मी पैदा होती है उससे एनर्जी लॉस न हो। कमाल है ना? और इसी आर्मेचर कोर के खांचों में लिपटी हैं आर्मेचर वाइंडिंग्स यानी तांबे के तार। असली एक्शन यहीं पर होता है। जब आर्मेचर घूमता है तो यही तार उस मैग्नेटिक फील्ड को काटते हैं और फैराडे के नियम के मुताबिक इन्हीं तारों के अंदर बिजली पैदा होती है। तो ठीक है, हमारे आर्मेचर में बिजली तो बन गई, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम जिसने शुरुआती इंजीनियर्स का सिर घुमा दिया था। प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई तार मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसमें पैदा होने वाला करंट नेचुरली अपनी दिशा बदलता रहता है, यानी वो एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो फिर इसे डीसी जनरेटर क्यों कहते हैं? हमें इस एसी को डीसी में बदलने के लिए एक जीनियस तरकीब की जरूरत थी। और वो जीनियस तरकीब एक ऐसे पुर्जे में छुपी है जिसे हमारे सोर्स ने क्या खूब कहा है, ये डीसी जनरेटर का हृदय कहलाता है। ये है कम्यूटेटर। देखने में ये तांबे के टुकड़ों से बनी एक टूटी हुई अंगूठी जैसा लगता है। हर टुकड़ा एक दूसरे से अलग है और आर्मेचर के तारों से जुड़ा होता है। इसका डिजाइन जितना सिंपल है ना, इसका काम उतना ही ज्यादा जीनियस। तो ये काम कैसे करता है? ये समझिए एक मैकेनिकल स्विच की तरह है। ठीक उसी पल जब आर्मेचर के तारों में करंट अपनी दिशा बदलने वाला होता है, कम्यूटेटर घूमकर बाहरी सर्किट से कनेक्शन को पलट देता है। इस एक स्मार्ट मूव से वो एसी के नेगेटिव हिस्से को भी पॉजिटिव बना देता है। नतीजा हमें मिलता है एक ही दिशा में बहने वाला पल्सेटिंग डीसी करंट। सिंपल, लेकिन कितना शानदार।
बहुत बढ़िया। हमने बिजली बना ली और उसे डीसी में बदल भी लिया। अब बस आखिरी काम बाकी है, इस बिजली को घूमने वाली मशीन से बाहर निकालकर इस्तेमाल के लिए भेजना। और ये काम करते हैं ब्रश। ये कार्बन के छोटे छोटे ब्लॉक हैं जो स्प्रिंग के दबाव से घूमते हुए कम्यूटेटर को हल्के से छूते रहते हैं। इनका काम है कम्यूटेटर से उस ताजे बने डीसी करंट को इकट्ठा करना और उसे बाहरी दुनिया यानी हमारे सर्किट तक पहुंचाना। ये जनरेटर की घूमती हुई दुनिया और स्थिर दुनिया के बीच का एक पुल है। तो चलिए एक बार पूरी कहानी को फटाफट फिर से देखते हैं। योक और पोल्स ने स्टेज बनाया, फील्ड वाइंडिंग्स ने उसे मैग्नेटिक एनर्जी से भर दिया, आर्मेचर उस स्टेज पर घूमा और एसी करंट बनाया। जीनियस कम्यूटेटर ने उस एसी को डीसी में पलट दिया और आखिर में ब्रश ने उस पावर को हम तक पहुंचाया। हर हिस्सा एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह काम करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये खूबसूरत सिद्धांत 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम अपने चारों तरफ जो भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार का मोटर हो या फिर एक छोटा सा ड्रोन, कहीं ना कहीं उन सब के दिल में यही जीनियस आइडिया धड़क रहा है ना।